नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप पे। सैमुल संगमा और रोजी संगमा के मामले में लगातार मैं शुरुआत से इस पर जो है आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा, एक बिल्कुल खुल के बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि देखिए इस जो पूरे मामले में जो सवाल पूछने वाला कोई नहीं है पुलिस के रिपोर्ट के ऊपर। तो आज का वीडियो जो है आपको मैं बहुत कुछ जो है इस केस के बारे में बताने वाला हूं कि ये जो केस है किस तरह से इस केस में वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल खुल के बात करूंगा, बिल्कुल खुल के बोलूँगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा प्लीज़। तो सबसे जो है पहला सवाल ये उठता है जो इस इन्वेस्टिगेशन में सैमुल संगमा रोहित संगमा इन्वेस्टिगेशन में इंगित प्रताप सिंह जो IPS DCP है साउथ वेस्ट दिल्ली के, उनके ऊपर सवाल है सबसे पहले कि जो केस में वो कितना सीरियस है। उनके जो फर्स्ट इंटरव्यू से ही पता चल जाता है कि इस केस में वो कितनी जो अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं। पहले इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जो मामला है ये पूरा, रोजी संगमा जो थी वो मणिपुर की थी। उनका स्टेटमेंट आता है, इतने रिस्पॉन्सिबल जो इंसान है IPS है उनका ये स्टेटमेंट आता है। कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी से थी, मणिपुर से जो लड़की थी। मतलब यही उनका जो सीरियसनेस है इस केस में, जबकि सबको पता है कि रोजी संगमा जो डिमापुर से थी और ये जो गारो कम्युनिटी का जो मामला है सबको पता है ये। तो इससे पता चलता है कितना सीरियस है वो। छोड़ देते हैं ये, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट में जो है इंगित प्रताप सिंह जी ये कहते हैं कि जो है सैमुल संगमा के बॉडी को देख के जो प्राइमा फेसिया में जो ये लग गया था देख के, मतलब जो जिस डॉक्टर ने जो इसका पोस्टमार्टम किया था उन्होंने कहा है कि ये तो देख के ही लग रहा है कि ये सुसाइड का मामला है, हैंगिंग का मामला है। वो कह रहे हैं शरीर में कोई इंजर्ड नहीं मिला उनको। और जब बॉडी यहाँ नागालैंड लाया गया, नागालैंड लाने के बाद नागालैंड में लोगों ने खोल के उसको देखते ही कह दिया कि सुसाइड तो हो ही नहीं सकता, तो मर्डर का मामला है। तो सोचिए कितना ज़्यादा फ़र्क है दोनों जो है दोनों की बातों पे। वहाँ एक जो है देखते ही कह रहा है कि सुसाइड है और यहाँ हम देखते ही कह रहे हैं कि ये मर्डर है। और मर्डर कहे भी कैसे ना, सैमुल संगमा की जो सर है उस पर जो है इतना जो है बड़ा निशान है उसके सर पे, और उसको ऐसा लग रहा है उसको देख के कि उसके सर को पकड़ के किसी ने कहीं पे मारा है। बिल्कुल साफ देख के लग रहा है वो। तो उसके बाद उसके 3 दांत टूटे हुए हैं, जो इनके माँ ने कहा है 3 दांत टूटे हुए हैं। उसके जो है होठ पे है अजीब, मतलब होठ पे मतलब अजीब सा हो रखा है होठ, और इसको जो है सुसाइड का मामला बता रहे हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब तक आपने जो एक स्टेटमेंट जो ध्यान दिया होगा, जो इंगित प्रताप सिंह जी अब तक जितने भी बार जो मीडिया के सामने आए हैं उनके स्टेटमेंट में एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि अब तक उन्होंने जो है अल्फा अस्पताल के बारे में, डॉक्टर विश्नोई के बारे में, डॉक्टर अंजलि के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, जबकि मामला वहीं से शुरू हुआ था, वीडियो वायरल से शुरू हुआ था। लेकिन वो सिर्फ स्टेटमेंट दिए उन्होंने सैमुल संगमा के ऊपर, रोजी संगमा के ऊपर, नेचुरल डेथ हो गया, नेचुरल सुसाइड हो गया, यही में बात की है। लेकिन वहाँ जो क्राइम जो वहाँ जो सीन हुआ उसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। अगला सवाल, इस पूरे मामले को हुए लगभग 15 दिन हो चुके हैं वारदात को हुए, लेकिन अब तक हम लोगों को क्या पता चला है? हम लोगों को सिर्फ यही पता चला है कि सैमुल संगमा ने सुसाइड किया है, नेचुरली जो सुसाइड होता है वो किया है, और रोजी संगमा की मौत जो है नेचुरल डेथ हुई है उनके हॉस्पिटल में, जैसे लोग मर जाते हैं ब्लीडिंग के वजह से हुई है। मतलब यही जानकारी मिली है। और जो है मेन चीज़ जो है वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो में जो डॉक्टर विश्नोई ने हाथ उठाया था, ये सब चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं चला। कागज़ में क्या छुपाया जा रहा था कुछ पता नहीं चला, सिर्फ यही पता चला है। इसका मतलब समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है कितना जो कैसे चल रहा है। और इस पर हम लोगों को 15 दिन वेट कराया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए। सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 15 दिन वेट कराया गया। वाह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो तुरंत निकल जाता है जैसा मुझे पता चला है। खैर, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि जो आइसक्रीम खिलाया गया था रोजी संगमा को ICU में, क्या ICU में ऐसा कोई प्रोटोकॉल है कि जो डॉक्टर किसी को आइसक्रीम खिला सकता है? किसी एक्सपर्ट से बात किया है जो ये जो है हमारे इंगित प्रताप सिंह जो है इन्होंने किससे बात किया है कि ऐसा प्रोटोकॉल है? जबकि ऐसे मरीज जो अल्फा अस्पताल खुद कह रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन था, ब्लीडिंग हो रहा था, उस पर लाया गया था, तो ऐसे कंडीशन में आइसक्रीम कैसे खिलाया गया? इस पर जो है जोर देकर कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अगला सवाल ये है कि अब तक पता नहीं चला कि जो है डॉक्टर अंजलि है वो पेपर में क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्या बहुत बड़ा राज था उसके अंदर? मतलब कस्टडी में लेके पूछताछ नहीं हुआ अभी तक, कैसे होगा? सब जानता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल है होटल के CCTV कैमरे के बारे में। तो डॉक्टर ये जो हमारे इंगित प्रताप सिंह ने जो बता दिया कि होटल के CCTV कैमरा हम लोग जो है चेक कर लिए हैं, वहाँ में हम लोगों को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा, कोई भी जो है फाउल प्ले नज़र नहीं आया। ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन अल्फा अस्पताल के जो है
कैमरे को भी चेक करना चाहिए आपको, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे भी है, वहाँ पर भी आपको चेक करके बताना चाहिए कि किस तरह से जो डॉक्टर बिश्नोई जो है सैमुल संगमा के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, मारेगा कह रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में आपने कोई बताया नहीं है, क्योंकि सबको पता है वन साइडेड जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है। खैर इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये जो पूरा मामला है एक वायरल वीडियो के आने से ही सामने आया है, लोगों के सामने एक वायरल वीडियो से ही आया है, वरना इस मामले में कोई जो किसी का इतना फोकस नहीं होता। तो इस वीडियो से ही जब मामला शुरू हुआ है, इस वीडियो के ऊपर अब बात नहीं हो रही है, क्योंकि डॉक्टर बिश्नोई जो उन्होंने बता दिया कि वीडियो फेक है, एडिट किया हुआ है। मतलब ये वीडियो का भी अभी कोई वैल्यू नहीं रहा उनके मुताबिक, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल ये है डॉक्टर बिश्नोई से, और डॉक्टर बिश्नोई सॉरी इंगित प्रताप सिंह जी से है अगला सवाल, कि जो डॉक्टर बिश्नोई जो है उनका जो हरकत देख के क्या उनको सस्पेक्ट नहीं बनाया गया है इस मामले में? क्या उनको शक की निगाहों से नहीं देखा गया है जो उन्होंने हरकत की है वीडियो पे? उनके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए हैं अभी तक कि ये जो सैमुल संगमा का जो मामला हुआ है डॉक्टर बिश्नोई ने, उसके बाद जो है उसके पहले सैमुल संगमा की मृत्यु होने से पहले किस किस को कॉल किया था, कहाँ जो उनका जो कनेक्शन हुआ था, इस एंगल से क्या उनकी जाँच हुई है? ये भी बड़ा सवाल है। उसके बाद जो वीडियो पे साफ देखा जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, जो है एक पेशेंट के जो है रिश्तेदार के साथ, परिजनों के साथ एक डॉक्टर मारपीट कर रहा है, धक्का दे रहा है, मारेगा कह रहा है उसे, और धक्का मारता भी है। तो क्या डॉक्टर बिश्नोई ने इतनी ज़ोर से सैमुल संगमा को धक्का मारा या फिर उसको मुक्का मार दिया होगा शायद, पता नहीं। तो क्या उस वजह से क्या डॉक्टर सैमुल संगमा की जो है उसके 3 जो दांत टूट गए हैं, क्या उसको बहुत चोट आया था? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जो है इसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा है, इस एंगल से कोई जांच नहीं कर रहा है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि जैसा कि पुलिस कह रहे हैं कि सुसाइड का मामला है, तो सैमुल संगमा के घर वालों का कहना है कि सुसाइड से 30 मिनट पहले ही उन्होंने फ़ोन पे बात किया था। जो लड़का अपने माता पिता से कह रहा था कि अपनी मौसी का वो जो है जस्टिस लेगा, वो जो इंसाफ करके आएगा, जो है केस करेगा, इस तरह का जो बात कर रहा था, वो लड़ने की बात कर रहा था, वो लड़का जो है आधे घंटे बाद कैसे आखिर मन बना लेता है कि कैसे वो जो है आत्महत्या कर लेता है। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने बेडशीट में जो है अपना जो है उन्होंने फांसी लगाया, यानी कि जो बेडशीट से वो लटक गए थे। तो ऐसा मतलब बहुत अजीब नहीं लगता कि अब मैं थोड़ी देर आधा घंटे पहले मैं लड़ने की बात कर रहा हूँ और आधे घंटे बाद ही मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि मैं खुद सुसाइड कर लेता हूँ। और जो है सुसाइड करने के लिए भी आधा घंटा का जो टाइम जो है मेरे हिसाब से वो जो है बहुत कम है, क्योंकि आपको जो है लटकने के लिए भी आपको माइंड में 10 बार सवाल आएगा कि लटकूँ कि ना लटकूँ, मतलब बहुत क्वेश्चन आएगा, मतलब आप बहुत सोचेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उसके बाद जो अगला जो सवाल है वो है कि डॉक्टर बिश्नोई के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंसी का आरोप लगा है, क्या उनके सर्टिफिकेट का चेक हुआ है? क्या उन्होंने जेन्युइनली जो है मेडिकल की डिग्री ली है और उनका जो प्रैक्टिस सही तरीके से हुआ है, उनको दवाई ठीक से देना आता है मरीजों को? डॉक्टर अंजलि भी क्या ICU में जो है काम करने योग्य है? इन सब एंगल से चेक किया जा रहा है। उसके बाद आखिरी सवाल जो है, बिना परमिशन के आखिर वैन को क्यों बुलाया गया था, जबकि संगमा के मामा वहाँ मौजूद थे, संगमा खुद वहाँ मौजूद था, सैमुल संगमा। तो बिना जो है परमिशन लिए घर वालों का तो है वैन क्यों बुलाया गया था, इस पर कोई सवाल पूछ रहा है। उसके बाद ये है कि ऐसा हम नहीं मान के चल सकते कि डॉक्टर बिश्नोई ने सैमुल संगमा के ऊपर जो है इतना उनको जो टॉर्चर कर दिया, उनको मतलब इतना उनके साथ जो बुरा गलत तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि सैमुल संगमा 23 साल का जो एक युवक था, मतलब छोटा था, बोलने से बहुत बड़ा जो लड़का नहीं था, मैच्योर नहीं था एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बहुत सालों से उनके माता पिता ने जैसा कहा था कि वो बाहर में अकेले रह रहे हैं। तो ऐसे एक लड़के को डॉक्टर बिश्नोई ने, जो उनके बाप की उम्र के हैं, पिताजी की उम्र के हैं, उन्होंने उनके साथ इस तरह की जो हरकतें की है, शायद इससे वो डिमोटिवेट हो गए हों और काफ़ी निराश होकर शायद उन्होंने इस तरह की जो कदम उठाने पे वो मजबूर हुए हों। क्या इस एंगल से भी जांच हो रही है? शायद नहीं हो रही है। तो दोस्तों यही थे वो सवाल जिसके ऊपर मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो फाइनली तो आज मैंने ये सवाल उठा ही दिए। तो फिलहाल जो है ये सवाल तो हम बस सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जो जवाब देने वाला कोई नहीं है। और अगर ये पूरा मामला अगर एक नेचुरल डेथ और जो है सुसाइड नेचुरल अगर मान के अगर इसे ख़त्म कर देते हैं, तो ये सारे सवाल है हमारे कानों में ज़िंदगी भर गूंजते रहेंगे, जो कि सच बात है। तो इस पर हम तो फ़िलहाल हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पूरा मामला जो है
सैमुअल संगमा के पिताजी के हाथ में है। आप सैमुअल संगमा के पिताजी ही कुछ कर सकते हैं। अगर आप अब हम SIT का जो है रिपोर्ट का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा क्या होता है। और उससे भी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस यहाँ से वीडियो बनाकर आवाज़ उठा सकते हैं। जो करना है सैमुअल के पिताजी ही करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है तो ज़रूर बताऊंगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।